जी, हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान इनका डिफरेंस क्या है, और उसके अलावा कुछ एक क्वांटिटीज़ जो इन दोनों में यूज़ होती हैं उनके कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, तो उसकी डेफिनेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम मास और वेट के हवाले से भी देखेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हवाले से भी देखेंगे। तो दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ के वाले से अगर मैं आपको बताऊं, स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें फ़र्स्ट आप लोगों को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में अगर आपको समझ आ गई तो आपको स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, और फिर जो उसकी क्वांटिटीज़ हैं उसके दरमियान भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड के हवाले से। अगर मैं सिंपल बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको बताऊं कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मतलब होता है हाउ मच, कोई चीज़ कितनी है। ठीक है, उसका साइज़ कितना है, हाउ मच द ग्रेट साइज़, कि कितना किसी चीज़ का साइज़ है, या कोई भी चीज़ जो है उसकी मिकदार कितनी है, वो कितनी है। ठीक है, ये आपका आ जाता है मैग्नीट्यूड। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को फिज़िक्स के हवाले से इसकी बात करूँ कि इसकी डेफिनेशन के हवाले से अगर बताऊँ, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ साइज़ एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि मैक्सिमम जो है वो किसी भी चीज़ का साइज़ कितना है। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपकी कहलाती है मैग्नीट्यूड। ओके, इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट अगर बात कर लें डायरेक्शन के हवाले से, तो डायरेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाथ अलोंग विच समथिंग मूव्स, लाइज और फेसेस और पॉइंट्स, कि कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर कोई चीज़ मूव करती है, कोई ऐसा रास्ता जिस पर कोई चीज़ मूव करती है। ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, किसी तरफ उसका रुख है, किसी तरफ वो पॉइंट आउट कर रही है, तो ये आपकी जो होती है ये आपकी डायरेक्शन कहलाती है। कोई चीज़ किसी तरफ मूव कर रही है, कहीं पर पड़ी हुई है, किसी तरफ उसका फेस है और किसी तरफ वो पॉइंट आउट कर रही है, तो ये आपकी डायरेक्शन कहलाती है। इसको भी अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं, तो इसका क्या होता है, विच वे। ठीक है, विच वे, किस तरफ। अब किस तरफ डायरेक्शन है, यानी कि किस तरफ आप लोगों ने डायरेक्शन बतानी है ना, तो किस तरफ। तो सिंपल अल्फाज में आप लोगों ने इस चीज़ को ऐसे याद रखना है कि मैग्नीट्यूड हाउ मच, कितनी, एंड डायरेक्शन विच वे, किस तरफ। यानी कि मैग्नीट्यूड जो होती है उसके हवाले से अगर बात करें तो वो आपकी क्वांटिटी बताती है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो आपको उस सिमत के हवाले से बताती है, उस साइड के हवाले से बताती है कि किस तरफ ये चीज़ है या कितनी ये चीज़ है। ठीक है, ये आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब ज़रा स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ आएँ, कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं हाउ मच, ये चीज़ कितनी है। ओके, तो वो कौन सी होंगी, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, हाउ मच एंड विच वे, कि कितनी चीज़ है और किस तरफ है, उसका रुख किस तरफ है, या वो कहाँ पर पड़ी हुई है, या वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ पॉइंट कर रही है। कि एक वज़न है, हम कहते हैं ना कि 35 kg का ये बॉल है और इसको हमने जो है नॉर्थ साइड पर फेंका है। ठीक हो गया, तो वो क्या कवर करता है, वो आपकी वो उसकी फिर हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी और जो कुछ भी होता है उसकी फ़ोर्स हो गई, तो वो सारा कुछ हम जो मेजरमेंट करते हैं, एक्सेलरेशन इसमें मैयर करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो बॉल का एक तो अपना वज़न होता है, मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, और इसके अलावा उसने डायरेक्शन का बताया कि उसने नॉर्थ साइड पर फेंकी है। ठीक हो गया, तो इसके दरमियान में जितनी भी चीज़ें आप मैयर करेंगे वो आपकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के हवाले से अगर मैं बताऊं तो आप लोग जस्ट जो बॉल है आपके पास उसका वेट बताएं। ये जी 10 ग्राम की बॉल है हमारे पास। ठीक है, ये 1 kg का जो है ये आपके पास एक स्टोन है, तो ये क्या है, ये जस्ट आपकी स्केलर क्वांटिटी, आप उसकी जस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि ये मैंने इस डायरेक्शन में फेंकी है। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की मैं एग्जांपल्स के हवाले से बात करूँ, कुछ एक कॉमन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लेंथ, ठीक हो गया, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर एट्सेट्रा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी
स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं, उसमें जस्ट हम लोग उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन मेजर नहीं करते। नेक्स्ट हम अगर एग्जांपल्स में आपको बताऊं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ जाता है आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाना, ये आगे हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, वेट, तो ये सारी आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये आपकी आ जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझाती जाऊँ, जो कॉमन एग्जांपल जो है कॉमन चीज़ है, अक्सर आप फिज़िक्स वालों से पूछें, केमिस्ट्री वालों से पूछें, उन्हें भी इस चीज़ का पॉइंट का इसका क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैंने डेमोज वगैरह में ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो एक पॉइंट आता है मास एंड वेट। मास एंड वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है? आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि जी इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। ओके, अगर मैं मास के हवाले से बात करूं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी लार्ज बॉडी मैटर की, उसकी शेप पे नहीं जाना कि उसकी शेप कैसी है, आप कहेंगे कोई भी मैसिव जो बॉडी है मैटर की कोई भी मैसिव बॉडी, कोई लार्ज बॉडी है, उसको हम कहते हैं मास, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी एक चीज़ के अंदर कितना मैटर मौजूद है, वो आपका कहलाता है मास। ओके, लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं वेट की, अब दोनों को वज़न ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट में क्या होता है कि वेट का अगर फार्मूला आप लोग देखें ना, W इज़ इक्वल टू mg। अब यहाँ पर वेट W इज़ इक्वल टू mg, मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो मास के साथ जब ग्रेविटी का एक कनेक्शन होता है तो उस टाइम जो आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका कहलाता है वेट। यानी कि अगर वेट की मैं सिंपल सी आपको ये डेफिनेशन बताऊं, द अमाउंट ऑफ पुश टुवर्ड्स द ग्राउंड, कि आपको जब कोई चीज़ या किसी भी चीज़ को जो है जब पुश किया जाता है ग्राउंड की तरफ, जो एक फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को ग्राउंड की तरफ खींचती है, उसको जो है धकेलती है, पुश करती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा वेट कहलाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मास होता है उसमें वो सिंपल खुद ही होता है, एक मैटर का जो किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी मैटर है वो आपका मास कहलाएगा। बट जो वेट होता है, वेट तब तक आपका जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है जहाँ तक आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती रहती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वेट जो होता है वो ज़मीन पर और चाँद पर एक जैसा होता है? अक्सर लोग कहते हैं जी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज़मीन पर ग्रेविटी है बट चाँद पर ग्रेविटी नहीं है, इस वजह से वो एक जैसा वेट एक जैसा नहीं रहता। लेकिन मास जो होता है वो आप कह सकते हैं कि हाँ जी वो एक जैसा रहता है, वहाँ जाके मास चेंज नहीं होता, बट हमारा जो वेट होता है ना, हमारा जो वज़न होता है वो कम हो जाता है। आप देखें ना, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अगर चाँद पर आप देखें तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक जो रिंग है उसके बाहर निकलें तो चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करना शुरू कर जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी की जो एक कशिश होती है जो हमें सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींच रही है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वेट इज़ अ फोर्स विद डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है, उसकी डायरेक्शन सेंट्रल पार्ट की तरफ जो चीज़ हमें खींच के रखती है वो फोर्स क्या कहलाती है, वो वेट कहलाती है। ओके